नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अशोक विजयदशमी के बारे में। यह एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि मानवीय, करुणामयी और अहिंसात्मक और प्रेरणादायक एक कहानी है। आज से करीब 2,500-3,000 साल पहले आपको भारत के इतिहास में ले जाना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछिए एक प्रश्न कि इस अखंड भारत का निर्माण किसने किया था। कभी पूछिए कि भारत के लहलहाते हुए झंडों के बीच में जो चक्र बना है वो किसका है। कभी अपने आप से पूछिए कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो शेर हैं, 4 शेर हैं, सिंह हैं, वो किसकी देन है। तो सम्मानीय मित्रों, इसका उत्तर होगा अशोक महान। तो दूसरा कारण होता है कि अशोक महान कौन था ये, और ये महान क्यों बोल रहे हैं, ये महान क्यों था। महान होने की कोई अपनी एक कसौटी होती है। अशोक था, मान लिया, एक भारत का सम्राट था जिसने इस अखंड देश का निर्माण किया था, और ये महान भी था। महान की कहानी सुनने के पहले हमें अशोक के बचपन को समझना होगा, अशोक की युवावस्था को समझना होगा, अशोक के संपूर्ण जीवन काल को समझते हुए हमें 20वीं सदी के महानायक B.R. अम्बेडकर को भी समझना होगा। और B.R. अम्बेडकर को समझते हुए हमें आज वर्तमान ज़माने में आज की बदलती हुई परिस्थितियों और जैसा कि आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं उसके पीछे के कारणों का आपको पता चल जाएगा। तो अशोक का बचपन बड़ा क्रूर था। अशोक को चंड कहा जाता था। चंड का मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्रूर हुआ करता था। अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने सैकड़ों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। अशोक ने क्या काम किया था, सैकड़ों भाइयों को मारा था। अब मात्रा पे ध्यान रखना। अशोक महान इसलिए था, महान कहानी इसकी बता दें सबसे पहले, क्योंकि महान बताना बहुत ज़रूरी है। अशोक ने अपने जीवन में जो भी काम किया उसे पीक पॉइंट तक ले गया, उसे शीर्ष तक ले गया, उसे जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसमें वो सफल नहीं हो गया। अशोक को राजा बनना था तो उसने अपनों का ही नहीं, गैरों का ही नहीं, उसने अपनों का भी सर काट के फेंक दिया और राजा बना। सैकड़ों भाइयों को मारा। इतिहास में ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। सैकड़ों भाइयों को मारकर ये राजगद्दी पर बैठा। अशोक के उसी जमाने में एक छोटा सा एक देश मान लो या राज्य मान लो, एक कलिंग हुआ करता था। कलिंग आज जो ओडिशा होता है, पश्चिम बंगाल के पास में जो ओडिशा, उसको कलिंग कहा जाता है। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी, और अशोक ने जब कलिंग पर चढ़ाई की तो लगभग ये युद्ध 10वें दिन चला, 9-10 दिन चला। और इस युद्ध में अशोक जीत तो गया, लेकिन जीत कर भी ये हार गया। इसने कलिंग से युद्ध जीत लिया, लेकिन ये खुद से युद्ध हार गया। इसने बिलखती हुई लाशों को देखा, इसने कटे हुए सरों को देखा, इसने विधवा हुई महिलाओं को देखा, इसने उनके पीछे दुख दर्द जो दिया, जो कलिंग के सैनिकों को मारा, खुद के सैनिक कटे और उसमें लाखों जानवर कटे, घायल हुए, उनको देखकर अशोक का हृदय विचलित हो गया। अशोक में एक पागलपन सा छा गया। अशोक अब वो अशोक नहीं रहा जो पहले अशोक था। अब अशोक काफी संवेदना में डूब गया, काफी दुख में डूब गया। भाई मैंने तो ये कहानी सुना दी आपको। अशोक चीखा होगा, चिल्लाया होगा, तड़पा होगा कि भाई हमने ऐसा क्यों किया ये। अब अशोक के अंदर की जो हृदय की चेतना थी वो उससे बार बार प्रश्न पूछ रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर अशोक ने 10वें दिन उस समय के महान बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये दीक्षा नहीं थी, ये अशोक का दूसरा अवतार था। अब अशोक ने तलवार रख दी और तलवार की जगह अब धम्म विजय को अपना लिया था। अब अशोक महामानव बुद्ध के चरणों में आ चुका था। अब अशोक ने हिंसा की नीति को त्याग कर एक अहिंसा की नीति का अनुसरण कर लिया था। अशोक जान चुका था कि असली विजय तलवार से नहीं है, असली विजय करुणा से, दया से और मानवता से है।
जो तलवार की दम पर राज करते हैं वो सम्राट होते हैं, लेकिन जो हृदय की दम पर राज करते हैं वो सम्राटों के सम्राट होते हैं। इसी कारण को महान कहा गया। ये महान थे क्योंकि इनने हर काम, जिस काम को पकड़ा उस काम को अधूरा नहीं छोड़ा। इनने बुद्ध को पकड़ा और बुद्ध के मार्ग को पकड़ा और बुद्ध धर्म को पकड़ा तो पूरे एशिया में फैला दिया और बना दिया बुद्ध को, बुद्ध से लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी। बुद्ध के धर्म प्रचार को इसने इतनी हृदय से किया, इतनी मतलब गहराई से किया कि पूरे एशिया में बताओ बौद्ध धर्म फैल गया। बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि अशोक जब अपने अंतिम दौर में था तो उसके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा बुद्ध के प्रचार में लगा दिया था। तो अब आपको ये आंसर मिल गए होंगे कि ये देश किसका था। ये सम्राट अशोक का देश था। इस अखंड भारत को यदि किसी ने बनाया था, ये भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जा सकता है, जिसने लोगों में चेतना जगाई, लोगों में करुणा जगाई, लोगों में साइंटिफिक सोच जगाई कि हर चीज के पीछे कारण है। फिर कुछ समय बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे अशोक की बातों को लोग भूल जाते हैं। अशोक के साथ साथ बुद्ध की बातों को भी लोग बाग भूल जाते हैं, क्योंकि भारत में उस समय दूसरी विचारधारा के आदमियों का आगमन हो चुका था। उस विचारधारा ने कहीं ना कहीं इस विचारधारा को, बुद्ध और अशोक की विचारधारा को दबा दिया। बात अब 20वीं सदी के महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है, जिन्होंने जन्म तो निचले तबके में लिया था, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर महान थे। क्यों महान थे? क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म लेने में मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, दीक्षा भूमि जिसे कहा जाता है नागपुर से। और जब दीक्षा भूमि से बाबा साहब ने ये प्रण दिया कि अब कई लाखों अपने अनुयायियों के साथ कि अब हम बुद्ध विचारधारा या बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो सम्मानीय साथियों, आज हमें बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाना है। सही मायने में विजयदशमी हम सब बौद्धों का त्यौहार। हम सब प्राचीन जमाने में बौद्ध थे, कैसे हम अन्य धर्मों में कन्वर्टेड हुए, ये हमें प्रत्येक बच्चे को अपना इतिहास समझना चाहिए और प्रत्येक इतिहास को समझना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्टेड हुए। आज जहाँ भी जाओ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी, बुद्ध के और अशोक के शिलालेख मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बुद्धिस्ट राष्ट्र था और आइए हम अपने देश को बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।